बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम माय स्वीट ऑडियंस। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। मैं हूं शाज़िया वैस और इस बकरा ईद पे मैं आपके लिए लाई हूं और आपके साथ शेयर करूंगी मटन कौरमा की रेसिपी। मटन कौरमा में मज़ेदार सी खुशबू कैसे बननी है और इसकी ग्रेवी को गाढ़ा और मज़ेदार कैसे बनाना है कि हर नान या रोटी के नवाले के साथ आपको मज़ेदार सा और क्रीमी सा टेस्ट मिले। तो वीडियो को फुल देखना है ताकि आप टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ सारी वीडियो को देखें और मज़ेदार सा कौरमा बनाएं। और इस बकरा ईद पे जो भी आपके हाथ का बना हुआ कौरमा खाए वो उंगलियां चाटता रह जाए। तो इस कौरमे को बनाने के लिए सबसे पहले आपने क्या करना है, बारीक प्याज काट लेना है। और शर्त यह है कि आपका जो प्याज है वो बिल्कुल बारीक स्लाइसिस में कटा हो। और काटने के बाद आपने इसको घी में फ्राई कर लेना है और गोल्डन ब्राउन होने के बाद आपने इसको निकाल लेना है। अब क्या करेंगे, इसी घी के अंदर मैं तकरीबन 4 अदद छोटी इलायची डाल दूँगी और साथ ही मैं 2 दालचीनी के पीस डाल दूँगी और 4 से 5 लौंग डाल दूँगी और 2 तेज़पात डाल दूँगी। और इनको हल्का सा करेंगे गोल्डन ब्राउन ताकि इनका जो टेस्ट है फ्राई होने के बाद घी के अंदर आ जाए। तकरीबन 1 से 2 मिनट तक फ्राई करेंगे। जैसे ही मसालों की खुशबू आने लगे तो फिर हम क्या करेंगे, मटन डाल देंगे। और इसी तरह आपने सारे मटन को अच्छे से वॉश कर लेना है। वॉश करने के बाद आपने इसका पानी खुश्क कर लेना है और खुश्क करने के बाद आपने इस तरह घी के अंदर सारा मटन डाल देना है। और डालने के बाद आपने इसको तब तक फ्राई करना है जब तक मटन अपना कलर तब्दील ना करे। आपको खुद अंदाज़ा होगा जब आप घी के अंदर इसको फ्राई करते जाएंगे तो आहिस्ता आहिस्ता मटन रेड की बजाय ब्राउन होना शुरू हो जाएगा और किचन में मज़ेदार सी मसालों की और मटन के फ्राई होने की खुशबू फैलना शुरू हो जाएगी। तो एक मटन को फ्राई करने का ये फ़ायदा होता है कि मटन के अंदर जो स्मेल होती है वो फ्राई करने पे ख़त्म हो जाती है। अब हम इसको तब तक फ्राई करेंगे जब तक इसका कलर गोल्डन ना हो जाए। मैं इसलिए आपको सारा लाइव दिखा रही हूँ ताकि आप देखें कि एकदम से इसका कलर कैसे चेंज होगा। अब ये देखें काफ़ी हद तक इसका कलर जो है वो चेंज होकर गोल्डन हो गया है। अब मैं क्या करूँगी, इसमें 1 चम्मच भर के अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दूँगी और आप जो है वो गोश्त की क्वांटिटी के हिसाब से अदरक लहसुन का पेस्ट डालिएगा। इसको मज़ीद भूनेंगे ताकि गोश्त का जो टेस्ट है और अदरक का टेस्ट है वो आपस में मिक्स हो जाए। अब इसको तकरीबन 2 से 3 मिनट भूनने के बाद इसमें सबसे पहले जो मसाला मैं डालूँगी वो डालूँगी लाल मिर्च पाउडर। तकरीबन 1 चम्मच भर के मैं इसमें लाल मिर्च पाउडर डाल दूँगी। और साथ ही इसमें मैं डाल दूँगी तकरीबन आधी चम्मच के करीब कुटी लाल मिर्च। कुटी लाल मिर्च से इसका कलर बहुत अच्छा आता है। अगर आपके पास कश्मीरी लाल मिर्च है तो आप वो लाजमी डालिएगा क्योंकि इससे कौरमे का ना जो एक प्रोफेशनल सा कलर होता है रेड सा वो आता है। मेरे पास अभी थी नहीं इसलिए मैंने उसकी जगह पे कुटी लाल मिर्च डाल दी है। और साथ ही मैं इसमें डाल दूँगी नमक और 1 चम्मच के करीब गरम मसाला और साथ ही साबुत धनिया। और साबुत धनिया डाल के आपने इसको क्रश करके डाल लें या हाथ के साथ मसल लें क्योंकि खड़ा खड़ा सा मसाले का टेस्ट आएगा वो बहुत मज़े का लगेगा। अब इसको मज़ीद मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद आप देखेंगे कि मटन ने अपना पानी छोड़ दिया क्योंकि इसको हमने धोया था। तो धोने के बाद क्या जो है मटन ने अपना पानी छोड़ दिया। इसको हम खुश्क करेंगे तक इसके मसाले के लिए मैं बना रही हूँ जो हमने प्याज फ्राई की थी वो डाल देंगे। और साथ ही मैं तकरीबन आधा कप के करीब बादाम जो भिगो के रखे थे उनको छील के वो इसमें डाल दूँगी। और साथ ही इसमें खसखस डाल दूँगी जो मैंने भिगो के रखी थी। आप भी इन चीज़ों को भिगो के ही रखिएगा ताकि जब आप इसको ब्लेंड करें तो आसानी से ब्लेंड हो जाएं। यहाँ बादाम के साथ साथ काजू भी डाल सकते हैं, इससे बहुत मज़ेदार एक क्रीमी सा टेस्ट आएगा। अभी यहाँ पे हमारा जो मटन है इसके अंदर जो पानी था वो खुश्क हो गया। अब इसमें मैं तकरीबन आधा कप के करीब दही डाल दूँगी। तो इसको मज़ीद तब तक पकाएंगे जब तक दही और गोश्त का पानी जो थोड़ा सा रह गया वो भी खुश्क हो जाए। मैं इस कौरमे को टमाटर के बगैर बना रही हूँ। अगर आप इसमें टमाटर ऐड करना चाहते हैं तो आपने पहले क्या करना है, टमाटर को छील लेना है। छीलने के बाद उसका जो पेस्ट बना लेना है और पेस्ट बनाने के बाद आपने जब मटन का पानी अच्छे से खुश्क हो जाए, बिल्कुल ड्राई हो जाए, तो अब आपने इसमें टमाटर ऐड कर देने हैं। लेकिन मैं जो मटन कौरमा बना रही हूँ वो टमाटर के बगैर बना रही हूँ। अब मैं क्या करूँगी, जो पेस्ट हमने बनाया था वो सारा इसमें ऐड कर देंगे और इसको मज़ीद फ्राई करेंगे। तकरीबन 3 से 4 मिनट तक इसको फ्राई करेंगे और फिर इसमें पानी लगा देंगे। इसमें मैं तकरीबन पानी जो है वो 3 से 4 गिलास लगाऊंगी। और अगर आप इसको प्रेशर कुकर में पकाएंगे तकरीबन 12 मिनट में पक जाएगा। और अगर आप इसको इस तरह पका रहे हैं बर्तन के अंदर तो फिर ये तकरीबन आधा घंटा लेगा। अब आधे घंटे के अंदर हमारा जो मटन है वो गल चुका है
और आप देख सकते हैं कि इसमें मज़ेदार सी गाढ़ी गाढ़ी सी क्रीमी सी ग्रेवी भी बन चुकी है। अब ये रेडी टू ईट है। आप इसको नान के साथ, रोटी के साथ इंजॉय करें। अब सबसे लास्ट में अगर आपको लगे कि आपने मिर्च तीखी खानी है तो आप इसमें काली मिर्च ऐड कर दें, या सब्ज़ मिर्च स्लाइसिस में काट के वो इसके ऊपर डाल दें, और बहुत मज़ेदार क्रीमी सा आपका मटन कौरमा तैयार हो गया। लाजमी इस रेसिपी को ट्राई करिएगा, फीडबैक भी दीजिएगा, और अगर आपको ज़रा सी भी वीडियो पसंद आई है तो सपोर्ट के लिए लाइक कर दीजिएगा, और फ्रेंड्स एंड फैमिली में भी लाजमी शेयर करिएगा। और अगर आप वीडियो को देखते देखते वीडियो के लास्ट तक पहुंच गए हैं और मेरे चैनल पे नए हैं तो लाजमी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा, ताकि आपको आने वाली नई वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें और आप बर वक्त मेरी वीडियो देख के नई नई चीज़ें सीखते रहें। अगली वीडियो तक इस दुआ के साथ मैं आपसे चाहूँगी इजाज़त कि खुश रहें और खुशियाँ बांटते रहें।